महाराष्ट्र में बच चुका है चुनाव का बिगुल और सभी पार्टियां तैयारी में जुट चुकी हैं। बीजेपी किस तरह से पूरे महाराष्ट्र में तैयारी कर रही है चुनाव लड़ने की। मेरे साथ हैं बीजेपी के कद्दावर नेता सुधीर मुनगंटीवार जी, मंत्री हैं। सर, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में रिजल्ट आए महाराष्ट्र के, उसको देखते हुए इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने महाराष्ट्र में क्या तैयारियां की और किस तरह से चुनाव लड़ने जा रही है। देखो, हरियाणा में भी लोकसभा के टाइम थोड़े सीटें हमारी कम आई, पर विधानसभा में पीछे गए, चुनाव से हमने ज्यादा गई। देखो, गलती होती है, कभी कभी हम बेसावध होते हैं। अभी इन्होंने जितना झूठ फैलाया तो हम थोड़े बेसावध थे, पर इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में फिर से वो झूठ के आधार पे महाराष्ट्र की सरकार में आएंगे। देखो, उनका हारना तय है। महाविकास आघाड़ी हारेगी हारेगी हारेगी, वो जीत नहीं सकती। और यही राज्य के हित में है, जनता के हित में है, सभी वर्ग समूहों के हित में है कि वो हारेंगे तो महाराष्ट्र जीतेगा। देखो, उनकी हार में महाराष्ट्र के विकास की जीत है। महाराष्ट्र के आगे बढ़ेगा, वो पीछे जाएंगे तो महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा। और इसलिए जनता के मन में सीधी बात है, हमारी लाडली बहनों ने तय किया है, हमारे किसानों ने तय किया है, हमारे लाडले भाइयों ने तय किया है। मुझे विश्वास है कि महायुति की सरकार फिर से आएगी। किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप? देखो, हम तो विकास के मुद्दों पे, प्रगति के मुद्दों पे हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक स्थिर सरकार है, डबल इंजन सरकार है। नहीं तो क्या होगा, पिछले टाइम भी इनकी सरकार है, क्या कह रहे थे, कुछ काम करना वरना नहीं था। केंद्र सरकार कुछ नहीं करती। केंद्र सरकार, भैया काय को आ रहे आप सरकार में भैया? देखो, अभी हमने लाडली बहन योजना की तो बोले हम बंद कर देंगे। आप क्यों आते हो? हम करते ना, हम तो इसमें पैसे भी बढ़ाएंगे। तुम क्यों महाराष्ट्र की अधोगति पे तुगे हो भाई? मत आओ ना आप सरकार में, आपसे नहीं होने वाला है कुछ। लेकिन विपक्ष बार बार कह रहा है कि हरियाणा का जो पैटर्न है वो महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, यहाँ का जो वोटर है वो कुछ अलग सोच का है। बार बार फेल होने वाला ऐसा ही सोचता है कि कभी ना कभी मेरे पिताजी इन्विजिलेटर करके आने वाले हैं, उस दिन मेरी कॉपी चल जाएगी। तो वो ऐसा, देखो, नापास होने वाले विद्यार्थी कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि वहाँ का पैटर्न नहीं चलेगा, हमारा क्वेश्चन पेपर आसान हो जाएगा, हमने जितना पढ़ा है उसमें से ही क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, हमारा जो इन्विजिलेटर आएगा वो आसान होगा। तो ऐसा सोच रखने से कुछ थोड़ी होता है। तुमने किया क्या भाई? तुमको भी तो सरकार थी ना, 55 साल देश में थी, 50 साल राज्य में थी, तो बताइए ना क्या किया? 50 साल पहले आपने रास्ता नहीं बनाया, आज हमको पूछते ये रास्ता क्यों नहीं बनाया? कौन जिम्मेदार है भाई? आप जिम्मेदार हो ना, आपने क्यों नहीं बनाया? रोका था किसी ने? हाथ बांधे थे क्या? ये समझ में नहीं आता इनका। अंतिम सवाल सर, की लिस्ट कब तक आएगी? उम्मीदवारों की लिस्ट का सब लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि तारीखें आ गई हैं, और अगर अभी नहीं आ रही तो क्या देरी हो रही, किस तरह की तैयारियां चल रही लिस्ट को लेकर के? कोई देरी नहीं होती भैया। जब अपने को लिस्ट अनाउंस करनी होती है तो बाकी भी उम्मीदवार कौन रहेगा, वहाँ की क्या विधानसभा में हमें जीतने के लिए करना है, क्या बात हमें जीत के लिए मददगार होगी, ये सब अभ्यास करते करके अभी टाइम है ना। 22 को नोटिफिकेशन निकलेगा, समय है, मगर याद ही आ जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं, जल्दी आएगी। ये थे मंत्री बीजेपी के नेता सुधीर मुनगंटीवार, जिन्होंने बताया कि किस तरह से महाराष्ट्र में विकास के मुद्दे पर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। हरियाणा की बात उन्होंने की, हरियाणा में जिस तरह से हमने जीत हासिल की, विपक्ष भले ही कह रहा है कि वो पैटर्न यहाँ पर नहीं चलेगा, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम महाराष्ट्र में फिर से चुनाव जीतेंगे और यहाँ विकास होगा। और साथ ही लिस्ट के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हमारी प्रक्रिया चल रही है और जल्द से जल्द लिस्ट आ जाएगी। कैमरामैन अनिल के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.